जैसे कि झूठ बोलने के टॉपिक के ऊपर मैं बता रही थी कि पहले के टाइम में ऋषि मुनि होते थे, तपस्या करते थे अपने तप के बल से। उनकी बोली में इतनी सत्यता हो जाती थी कि वो जो भी बोलते थे ना सच हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि उन्होंने सत्य भाषण किया पूरे जीवन। अब ऋषि मुनि की बात आप कहेंगे अरे तो हम क्या ऋषि मुनि बन जाएं? क्यों? क्या ऋषि मुनि इंसान नहीं थे? वो कहीं से उतरे हुए अलग लोग थे? वो भी तो इंसान थे, मनुष्य योनि में थे। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, हम कोशिश तो कर सकते हैं। गलत चीज़ों से बच तो सकते हैं ना, क्योंकि जब हम करेंगे तभी तो हम अपने बच्चों को बताएंगे। इंसान सही क्यों करता है? परिवार सही चले, घर परिवार सही चले, है ना। मेन तो यही होता है ना, हम सही रहें, हमारे बच्चे सही रहें। आजकल का तो यही हो गया, बस केवल अपने लिए सोचता है इंसान। तो वो भी कहाँ कर रहे हैं आप? उसको भी कहाँ कर रहे हैं? उसमें भी तो झूठ शामिल है। आप खुद कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, नेचुरली सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं बच्चे। इन आदतों में सुधार होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हूँ मैं जो बोलती हूँ तो मैं केवल बोलने के लिए बोलती हूँ। ये चीज़ें मैंने अपने अंदर धारण की हुई है ना। तो मैं बात कर रही थी ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों की वाणी सत्य हो जाती थी क्योंकि वो सत्य धारण करते थे, सत्य बोलते थे, सच बोलते थे। एक आदत आपने देखा होगा कि हम किसी भी काम को पहली बार करते हैं, फिर हम उसकी कोशिश करते हैं, करते 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 पुनरावृत्ति होती है ना जैसे, तो करते 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 हम उसको अच्छी तरह से कर पाते हैं। कोई भी काम हुआ, घर का काम हुआ, मान के चलिए खाना बनाना हुआ, पढ़ना हुआ, एक बच्चे के लिए कुछ सीखना लिखना, है ना। धीरे धीरे करके सब वो सीख जाता है। ऐसे ही जीवन में सत्यता का, अच्छी आदतों की पुनरावृत्ति होगी तो मनुष्य जीवन आसान हो जाएगा।